प्रशांत किशोर ने कैसे छीन लिया बांकीपुर, 5 दाव खेल के कैसे चटाई धूल बीजेपी को। आइए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट। सोचनार के और एक लोहार के प्रशांत किशोर के 3 दांव और 30 दिन में ही ढह गया बीजेपी का 30 साल पुराना किला। एक जीत से झूम उठे विपक्षी नेता, बीजेपी को क्यों चुभ रही बांकीपुर की हार। लालू राबड़ी के राज में भी अभेद था बांकीपुर, फिर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कैसे हराया। मध्य प्रदेश में भी हिली बीजेपी, क्या छात्र आंदोलन ने पलट दिया पूरा खेल। बांकीपुर जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, जहां बीजेपी को 30 साल से कोई नहीं हरा पाया था, जो सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ कहलाती थी, उसी सीट पर प्रशांत किशोर ने 30 दिन में जीत का परचम लहरा दिया। प्रशांत किशोर ने कौन सी रणनीति से बीजेपी को धूल चटाई, पहले वो देखिए, इसके बाद बताएंगे अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक ने कैसे बांकीपुर की जीत छात्रों के आंदोलन से जोड़ दी है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44,827 वोट हासिल हुए। प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जबकि एमपी के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। बीजेपी को हार तो 2 सीटों पर मिली, लेकिन सबसे बड़ा झटका बांकीपुर में लगा है। बीजेपी नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले ही लड्डू और मिठाई का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी चारों खाने चित हो गई। चलिए अब आपको वो 5 कारण अभी दिखाते हैं जिन्होंने बांकीपुर का पूरा चुनाव पलट दिया। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसका सीधा असर बीजेपी के पारंपरिक वोटर स्वर्ण वोट बैंक पर पड़ा। स्वर्ण समाज ने खुलकर पीके को वोट दिया, उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक और नौकरी जैसे मुद्दों को उठाया, इसका भी फायदा मिला। बांकीपुर सीट पर करीब 3 दशक से बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती थी। शिक्षित और शहरी मतदाताओं ने एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर का समर्थन किया। प्रशांत किशोर ने बूथ मैनेजमेंट से लेकर मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क करने तक प्रशांत किशोर की रणनीति ने ही पूरा खेल पलट दिया और बीजेपी देखती रह गई। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को 2 बार बदला, बीजेपी को इसका नुकसान हुआ। दूसरी तरफ आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने पूरे जोश के साथ प्रचार नहीं किया, इसका फायदा भी प्रशांत किशोर को मिला और उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की। बांकीपुर पटना की वो सीट है जहां पढ़े लिखे मतदाता सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय, कॉलेज और देश भर की प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान बड़ी संख्या में मौजूद है। विश्लेषकों का कहना है परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दे इस वर्ग के मतदाताओं के लिए सबसे अहम रहे। यानी जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन का भी पूरा इस चुनाव पर असर दिखाई दिया है। चुनाव से पहले बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई भी विवादों में रही। बड़ी संख्या में छात्रों को हिरासत में लिए जाने की खबरें चर्चा में रही थीं। यह पूरा चुनाव ही सीजेपी के आंदोलन के दौरान हुआ, इसीलिए प्रशांत किशोर की इस जीत में सीजेपी आंदोलन का योगदान भी माना जा रहा है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने यही कहा है। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20 मोदी सरकार के लिए लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। अखिलेश यादव ने भी बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा, यह डबल इंजन की डबल हार है। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बीजेपी की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पा रही हैं। अब बीजेपी का संकट हार से बढ़कर यह होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा।